इस गाड़ी को आप सिर्फ 85,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 85,000 रुपीज आप लोगों ने डाउन पेमेंट करनी है एंड आसान किस्तों पे आप लोग इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हैं। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की मारुति सुजुकी डिजायर के बारे में। एंड ये इसका कमर्शियल वाला वेरिएंट है। टूर टैक्सी वाले जो मेरे भाई हैं जो डिमांड करते हैं भाई टूर डिजायर के ऊपर वीडियो बनाओ, ओरा के ऊपर आपने काफी बार वीडियो बनाई हुई है, अब एक बार हमें डिजायर के बारे में भी बताओ कि जो टूर टैक्सी वाली जो डिजायर होती है उसको हम कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट पे अपने घर लेके जा सकते हैं, क्या मेरी ईएमआई जाएंगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे, कितना मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, सभी चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। ये वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को शोरूम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो शोरूम वाले आपको बताते हैं वो सभी जानकारी आज मैं आपको आपके घर बैठे बैठे देने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से और आप लोगों को इसके बारे में सभी जानकारी देनी शुरू करता हूं। दोस्तों, ये है 2026 मारुति सुजुकी डिजायर एंड ये इसका सीएनजी टूर वाला वेरिएंट आने वाला है, टूर एस। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 7,09,800 रुपए। आरटीओ देखोगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो आप लोगों को 49,686 रुपए का पड़ेगा। इंश्योरेंस इस पर आप लोगों को 32,902 रुपए का पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 3 साल का आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहेगा। तो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिलेगा आप लोगों को 32,000 रुपए में। फास्टैग के आपको 600 रुपए देने हैं, एचपी के आपको 1,500 रुपए देने हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्मार्ट कार चार्जेस और पार्किंग चार्जेस, एमसीडी कार पार्किंग चार्जेस के, ये दोनों चीजों के भाई मारुति सुजुकी वाले आप लोगों से 4,800 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है मात्र 7,99,288 रुपए की। ये इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। ये इस गाड़ी की मैं आप लोगों को ऑन रोड प्राइसिंग बता रहा हूँ 8 लाख रुपए ऑन रोड। अभी इस पे कोई मैंने डिस्काउंट वगैरह ऐड नहीं किया है। अगर आप लोगों को इस पे कोई डिस्काउंट वगैरह मिलता है तो आप लोगों के लिए बेहतर है भाई, आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, मैंने फिलहाल कोई डिस्काउंट ऐड नहीं किया है। बाकी यहाँ पे आप लोग डाउन पेमेंट देखेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था, सिर्फ 85,000 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी है। 7,99,000 में से 85,000 माइनस कर दोगे तो 7,14,288 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये अमाउंट आप लोगों का फाइनेंस हो जाता है। अब दोस्तों, जब आप लोग इतना अमाउंट फाइनेंस कराएंगे, लोन कराएंगे, तो भाई बैंक वाले, शोरूम वाले ये 3 कंडीशन आप लोगों पे लगा देते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं इस केस में जो आप लोगों का सिबिल स्कोर है वो मिनिमम की बात करूं तो 750 होना चाहिए। ठीक है, 700 से ऊपर होना चाहिए, और कभी कभार तो ये भी बोलते हैं कि 750 से भी ऊपर होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल के चलते हैं 780 हो। लेकिन अगर आप लोगों का सिविल स्कोर 750 है तो भी काम चल जाता है। दूसरी चीज, घर आप लोगों का अपना खुद का होना चाहिए, आप लोग किराए वगैरह पे ना रहते हो दिल्ली में। अगर आप लोग भाई किराए पे रह रहे हैं तो उसमें आप लोगों को डाउन पेमेंट करीबन ये मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए तक देनी पड़ती है। इंडिया में ये रूल है भाई, अगर आप लोगों का घर अपना है तो आप लोग कम डाउन पेमेंट भी करोगे तब भी चल जाता है। लेकिन अगर आप लोग किराए पे रह रहे हैं तो सेफ्टी रीजंस की, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको हमेशा उससे 2 गुना डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे 85,000 रुपए है अगर आप लोगों का अपना घर है। अगर आप लोग किराए पे रह रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये चीज मैं आपको पहले ही बताता हूँ, नहीं तो शोरूम जाके आप लोग पता कर सकते हैं। यही सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी यही बोलने वाले हैं। तीसरी चीज, आपकी जो महीने की इनकम है करीबन 20 से 30,000 रुपए होनी चाहिए हर महीने की, जिसके नाम पे लोन होगा। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, आपकी किस्तें कटेंगी तो बैंक वाले ये देखेंगे कि हमारी जो किस्तें हर महीने बन रही हैं वो आप लोग पे भी कर सकते हैं, आपके हर महीने अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं कहीं से, ताकि हमारी किस्तें कट सकें, तो वो ये चीज देखेंगे। तो 20 से 30,000 रुपए हर महीने की आपकी किस्तें आपके अकाउंट में पेमेंट आनी चाहिए भाई। उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जो मैंने अब तक आपको समझाया बहुत अच्छे से समझाया मैंने, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं किस्तों के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देते हैं मात्र 85,000 रुपए की और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आएगी 24,000 रुपए, 4 साल की आएगी 19,150 रुपए, 5 साल की किस्त आएगी 16,250 रुपए, 6 साल की किस्त आएगी 14,340 रुपए, और लास्ट आएगी 7 साल की आपकी किस्त 12,900 रुपए। ये आएगी आप लोगों की हर महीने की किस्तें सिर्फ 85,000 रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी अगर आप लोग डाउन पेमेंट कर देते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की, तो आपकी किस्तें और कम आ जाएंगी। जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट करोगे आपकी किस्तें उतनी ही कम आने वाली हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों के सामने मिनिमम जो लोन स्टार्ट होता है वो 3 साल से होता है, और मैक्सिमम जो लोन जाता है वो 7 साल तक का जाता है। ठीक है, इससे ऊपर लोन नहीं होता है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं दोस्तों, तो भाई जो कमर्शियल वालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, टूर टैक्सी वालों के लिए, उनका भाई स्टार्टिंग ही 13% से होता है। 13 से 16% तक भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर। ये हाई इसलिए जाता है क्योंकि आप लोगों का सिविल स्कोर खराब होता है। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर 750 के आसपास है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आपको 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी गाड़ी दे देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी।
6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज़ आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है, एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सभी चीजें बहुत बारीकी से और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाई है। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आप लोगों को समझ में भी आ गई होंगी, सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को ये वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये फिर मैंने ओरा के बारे में आप लोगों को बताया, टूर सीएनजी के बारे में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।